नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ने वाले हैं और इस क्लास में आप लोग घन घनाभ को पढ़ेंगे। तो देखिए, ये घन घनाभ की आप लोगों की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास से आप लोगों के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग क्लास को अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, देखो इसमें फॉर्मूले तो आप लोगों को लिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिखा दूंगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घनाभ की लंबाई कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर कह रहा है, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कह रहा है 4 सेंटीमीटर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो घनाभ की यहाँ पे कह रहा है लंबाई, घनाभ की लंबाई इक्वल टू आपसे क्या कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है चौड़ाई, तो चौड़ाई इक्वल टू आपसे क्या कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर कह रहा है। उसके बाद ऊंचाई इक्वल टू कितनी कह रहा है आपसे, ऊंचाई कह रहा है 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है घनाभ का आयतन बताइएगा, तो आप उधर कहें घनाभ का आयतन इक्वल टू L गुणे B गुणे H हो जाएगा, ठीक है। तो आप उधर के घनाभ का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा L गुणे B गुणे H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। आप लोग देखो शॉर्ट में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं लिखा है, तो आप लोग समझ लेना L का मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इधर के तो ऊँचाई चौड़ाई और क्या हो जाएगा आपका वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई कितनी दी 2.5 सेंटीमीटर दी, और ये दिया 3.5, और ये 4.0। देखो 0.0 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। 25 गुणे 4 करो, 25 गुणे 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। गुणे कितना है 3.5। अब देखो इसमें एक अंक बाद पॉइंट, तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे बन जाए 10 गुणे 3.5। अब 10 का गुणा 3.5 में करोगे तो ये बन जाए 35, और ये हो जाए घन सेंटीमीटर। क्या हो जाए 35 घन सेंटीमीटर। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घन की प्रत्येक कोर कह रहा है 5 मीटर है, कह रहा है इस घन का आयतन होगा। तो आपका देखो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घन की प्रत्येक भुजा, ठीक है, कोर या भुजा लिख लो कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक भुजा कितनी कह रहा है 5 मीटर कह रहा है, ठीक है। आप लोग समझो कितनी कह रहा है 5 मीटर कह रहा है। तो अब देखो घन का आयतन पूछा गया, क्या कह रहा है घन का आयतन। तो घन का आयतन इक्वल टू क्या हो जाता है भुजा क्यू हो जाता है, ठीक है। आप लोग इधर घन का आयतन क्या हो जाता है भुजा क्यू, और भुजा कितनी है 5, तो 5 का क्यूब मतलब हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका गुणा करो 5 गुणे 5 कितना है 25, 25 गुणे 5 करो 125, और आपका हो जाएगा घन सेंटीमीटर, वो सॉरी मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा घन मीटर, 125 घन मीटर। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं, देखो 125 घन मीटर कहीं दिया नहीं गया, तो आपका यहाँ पर घन मीटर को हटा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ये सेंटीमीटर में दिया, ये तो आंसर होगा ही नहीं। देखो ये मीटर में दिया ओनली, ये भी नहीं होगा। ये डेका मीटर में दिया तो ये भी नहीं होगा। ओनली 2 ऑप्शन आपके बचे, ठीक है, क्योंकि देखो घन मीटर दिया गया आप लोग देख रहे हैं, और वैल्यू कितनी 12.5, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है 125 आ रहा है, तो ये गलत है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल कर दो। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, वो भी किस में बचे सेंटीमीटर में। तो आप लोग ये चीज़ रखना है 1 मीटर इक्वल टू आपका कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 125 गुणे कर लो 100, और ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो 125 गुणे 100 का गुणा करेंगे तो 12,500 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12,500 घन सेंटीमीटर। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची और कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखना है दीवार की लंबाई, ठीक है। दीवार की लंबाई इक्वल टू आपसे कह रहा है 8 मीटर कह रहा है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी कह रहे हैं 3.5 मीटर कह रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पे मोटाई कितनी कह रहे हैं, मोटाई देखो एक तरीके से आपकी ऊंचाई समझ लो, वो लंबाई और ऊंचाई हो गई, चौड़ाई समझ लो, मोटाई का मतलब क्या समझ लो चौड़ाई। चौड़ाई इक्वल टू कितनी दी गई आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग समझ दो, ये सब वैल्यू किस में दी गई आपकी मीटर में दी गई, और ये आपकी सेंटीमीटर में दी गई। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो तो ये हो जाए 20/100 मीटर हो जाएगा। तो काट दो 5 बार कटेगा तो 1/5 मीटर हो जाएगा। कितना है 1/5 मीटर। तो आप लोग समझो दीवार का क्या निकालना है, दीवार का
आयतन निकालना है। तो देखो दीवार का आयतन निकालना है, वही फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाए। ठीक है, तो लंबाई कितनी दी 8 दी गई 3.5 और ऊंचाई 1/5 हो जाएगा। 5 से काटो 0.7 बार कटेगा। ठीक है, 5 7 35 हो जाएगा। तो 8 गुणे 7 करो 56 हो जाए, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा घन मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो आप उधर 5.6 घन मीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी के घनाभ के आकार के कह रहे हैं एक टुकड़े की लंबाई कह रहा है 64 सेंटीमीटर, कह रहा है चौड़ाई कह रहा है 32 सेंटीमीटर और ऊंचाई कह रहा है 48 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एवं 48 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप से आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, गुटकों की संख्या, ऐसे लिखना चाहो लिख लो, गुटकों की संख्या इक्वल टू। ठीक है, तो आप उधर देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि देखो एक टुकड़े की लंबाई चौड़ाई दी, तो यहाँ पे लिखना है बड़े टुकड़े का आयतन, बड़े टुकड़े का आयतन बटे एक छोटे टुकड़े का आयतन, एक छोटे टुकड़े का आयतन हो जाए। ठीक है, तो बड़े टुकड़े का आयतन कितना दिया है, देखो 64 सेंटीमीटर और कह रहा है 32 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर दिए। देखो क्या कह रहा है 64 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि इसमें से क्या करना है 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले गुटके काटने हैं। तो यहाँ पे एक गुटके का आयतन निकालो, 16 8 और कितना कह रहा है 48, तो 48 से 48 सीधा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप ये 4 बार कटेगा, 8 से काटेंगे तो ये भी 4 बार कटेगा, तो 4 गुणे 4 हो रहा है, 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बाई कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर नाप के दो घनाभ कह रहा है चित्र अनुसार सटाकर रखे गए। आपका जैसे चित्र में दिए गए, देखो एक तो ये वाला आपका घनाभ दिया गया, ठीक है, और ये आपका घनाभ दिया गया है एक ये। ठीक है, सटा के रखे। अब इसी के सटा बगल में एक दूसरा घनाभ रख दिया गया। ठीक है, तो ये टोटल इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। देखो हाइट उतनी रहेगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, और वैसे तो ये देखो ये हाइट इतनी थी, एक घनाभ की बात करेंगे तो हाइट इतनी तो थी और एक और रख दिया तो डबल हो गई। ठीक है, तो एल का मान कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया और बी का मान कितना है 2 सेंटीमीटर हो गया और एच का मान कितना है 1.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, क्या बनाना है संपूर्ण पृष्ठ। देखो पहले तो फॉर्मूला आप लोग याद रखना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2LV + BH + HL। ठीक है, ये चीज़ रख रहे हैं 2LV BH + HL हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका क्या पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। ठीक है, घनाभ की बात कर रहा था तो यहाँ पे देखो 2L कितने दिए गए, देखो यहाँ पे 1.5, L का मान कितना दिया 6, B का मान 2 और B का मान कितना है 2, H का मान 1.5 प्लस H का मान 1.5, L का मान कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 6 दूनी कितना है 12 15 30.3 और यहाँ पे 90 हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 12 3 + 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 2 और यहाँ पे कितना है 9 3 12 24 हो जाए, 24 दूनी कितना हो जाए 48, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई वाले घनाभों का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इन क्वेश्चनों का जो ठीक है 2 क्वेश्चन दिए, इनका क्या निकालना है आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट इसका क्या दिया, लंबाई दी गई आपकी, देखो 5 सही 1/2 कह रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे 5 गुणे 2 करो कितना है 10, 10 और 1 11/2 हो जाए। क्लियर हुआ, लंबाई हो गई। और यहाँ पे देखो चौड़ाई कितनी दी 1.7 सेंटीमीटर चौड़ाई दी और ऊंचाई कितनी दी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपसे क्या कह रहे थे कि घनाभों का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। घनाभ का क्या निकालना है आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो आप उधर रखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2LV + BH + HL हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2LV, L का मतलब L का मान यहाँ पे कितना है 11/2 और B का मान 1.7 हो जाएगा प्लस B का मान 1.7
और h का मान 3 और h का मान 3 और l का मान कितना हो जाए 11/2 हो जाए। क्लियर हुआ। अब देखो इनका आपस में गुणा करना है 2, तो यहाँ पे 11 और 1.7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग गुणा करके देख लें, 187 हो जाए। ठीक है, गुणा करेंगे कितना 187 और एक अंक बाद पॉइंट लगा तो 18.7/2 बन जाएगा। ठीक है, 17 गुणे 3 करें कितना 51 हो जाएगा। ठीक है, तो एक अंक बाद पॉइंट लगेगा, 11 गुणे 3 करें 33/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, इसके नीचे मानेंगे 1 और इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 का भाग 2 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 1 का मल्टीप्लाई करो तो ये 18.7 रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह 1 का भाग 2 में करो कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा करो। अब 2 का 1 हम करेंगे तो 2 रहेगा, पॉइंट 2 का 10 में करेंगे, 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। क्लियर। अब 2 का 2 में करेंगे कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, तो 1 का गुणा करना है तो यहाँ पे कितना रहेगा 33 रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब इसको ऐड करना है तो 18.7 10.2 और 33। देखो 33 के बाद कोई पॉइंट नहीं, दशमलव नहीं है, तो दशमलव 0 कर लो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट एक सीध पे रहना चाहिए, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखते हैं। तो 7 2 कितना है 9, 8 3 11, ठीक है 1, और यहाँ पे देखो कितना है 6, तो यहाँ पे 61.9 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट इसका कह रहा है कि लंबाई दी, और देखो अभी 16 नंबर का सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, लंबाई दी आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कह रहा है आपका 8.3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कह रहा है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका भी क्या निकालना है, आपका घनाभ का संपूर्ण प्रश्न निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, घनाभ का संपूर्ण प्रश्न निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाए 2LB + BH + HL हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो 2LB, तो L का मान कितना है 6 और B का मान 8.3 हो जाएगा, प्लस B का मान 8.3 और H का मान 2.3, H का मान 2.3 और L का मान कितना है 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 का गुणा करें, 6 गुणे 3 करो कितना है 18 हो जाएगा 1। ठीक है, और 6 गुणे 8 करो, 6 गुणे 8 करेंगे तो कितना है 48 और 1 49 हो जाएगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे आपको गुणा करना है 8.3 में 2.3 का करना है। तो पहले तो देखो गुणा करो, 3 गुणे 3 करो कितना है 9, 3 गुणे 8 करो कितना है 24, 2 गुणे 3 करो कितना है 6, 2 गुणे 8 करो कितना है 16, तो यहाँ पे बनेगा 9, 6 4 10 की 0 1, 6 2 8 और 1 9 19। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 19.09 बन जाएगा। अब 6 गुणे 3 करें कितना है 18, 1, 6 गुणे 2 करो 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इनको जोड़ना है 49.8, 19.09 जोड़ना है और 13 पॉइंट कितना करना है 8 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 लगा लो, यहाँ पे 9 आएगा, 8 8 कितना है 16 हो जाएगा, 1 9 9 कितना हो जाएगा 18 और 1 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 2 4 2 6 2 कितना है 8, तो ये आ जाएगा 2 गुणे 82.69। ठीक है, अब 2 का गुणा करो, 2 गुणे 9 करो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 1 2 गुणे 6 करो 12 और 1 13 1 हो जाएगा, 2 गुणे 2 कितना है 4 और 1 5, 2 गुणे 8 करोगे कितना है 16, तो 165.38 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई भुजा की माप वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन दिए। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, आपकी भुजा कह रहा है भुजा = 1.5 सेंटीमीटर कह रहा है, और आपसे क्या कह रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, यही तो आपसे पूछा गया है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है 6a²। ठीक है, 6a का मान कितना है 1.5 का स्क्वायर, तो आप लोग देखते हैं 1.5 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो मतलब ये होगा 1.5 गुणे 1.5। देखो 15 गुणे 15 होता है 225, और देखो एक अंक ये पॉइंट, एक अंक ये 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाए 6 गुणे 2.25 हो जाए। ठीक है, अब देखो 6 का गुणा करो 5 में कितना हो जाए 30 हो जाएगा, 6 गुणे 5 30 हो जाएगा, 3 हासिल होगा, 6 दूनी 12 और 3 कितना है 15, 1 हो जाएगा, 6 गुणे 2 12 और 1 13, तो 2 अंक बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 13.50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, भुजा = कितनी कह रहा है 18 सेंटीमीटर, कितनी कह रहा है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखना है घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा आपका 6a² हो जाएगा। 6a का मान कितना है 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 हो जाएगा, 18 का वर्ग कितना होता है 324, नहीं पता तो 18 गुणे 18 आप लोग करके निकाल सकते हैं। अब देखो 6 गुणे 4 करो कितना हो जाए, 6 गुणे 4 कितना है 24, 2 हासिल, 6 गुणे 2 कितना है 12, 2 कितना है 14, 1 हासिल, 6 गुणे 3 कितना है 18 और 1 19। ठीक है, तो इसका आपका आंसर बन जाएगा 1944 और इसका आएगा 13.50।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की लंबाई कह रहा है 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई कह रहा है 3 मीटर, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे कमरे की लंबाई कह रहा है, क्या कह रहा है, कमरे की लंबाई कितनी कह रहा है, 4 मीटर कह रहा है, और चौड़ाई कितनी कह रहा है, तो चौड़ाई आपकी कह रहा है 3.5 मीटर कह रहा है, और ऊंचाई कह रहा है 3 मीटर, ऊंचाई कितनी कह रहा है, 3 मीटर कह रहा है। ठीक है, तो आपको देख रहे हैं, देखो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देखो फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई का क्या करना होता है, गुणा करना होता है। ये आपका फॉर्मूला है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग ध्यान रखना है कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू ऊंचाई हो जाए। ठीक है, अब देखो 2 लंबाई कितनी दी इसकी आपकी 4 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई आपकी 3.5, ठीक है, इनटू ऊंचाई कितनी दी 3। ठीक है, आप लोग समझो, अब देखो इसका मल्टीप्लाई तो इन दोनों का पहले गुणा कर लो, 3 गुणे 2 कितना है 6। अब देखो यहाँ से आप लोग समझो, इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह लगा, प्लस लगा, तो इनको जोड़ना है। देखो 3.5 और 4 के पीछे पॉइंट नहीं लगा, तो 4.0 कर लो, जोड़ो 5 और 4 3 7, तो ये हो जाएगा गुणे 7.5 हो जाएगा। 6 गुणे 5 करो कितना है 30 हो जाएगा 3, और 6 गुणे 7 करो कितना है 42, और 3 कितना है 45 हो जाएगा, और एक अंक बाद पॉइंट, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 45। ठीक है, आपका क्या पूछा, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कमरे की लंबाई दी, चौड़ाई और कह रहा है ऊंचाई दी, कमरे की चारों दीवारों पर कह रहे 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी करवाने का व्यय कितना आएगा, खर्च पूछा गया। ठीक है, तो आप इधर में तो इसकी कमरे की लंबाई कितनी दी गई, कमरे की लंबाई, तो आप लोग समझो कमरे की लंबाई दी गई 3.5 मीटर दी गई। ठीक है, चौड़ाई कितनी दी गई, आप लोग यहाँ पे समझिए चौड़ाई इक्वल टू आपकी हो जाएगी 2.5 मीटर, और देखो ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगी 3 मीटर। ठीक है, आपको समझिएगा। अभी फॉर्मूला बताया था, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू ऊंचाई, देखो शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे 2L + B × H। ठीक है, 2L + L का मतलब लंबाई 3.5, चौड़ाई कितनी कह रहे 2.5, ऊंचाई कितनी कह रहे 3, 3 गुणे 2 कर लो कितना है 6। अब यहाँ पे ऐड करो, देखो 3.5 और 2.5 को ऐड करेंगे तो 5 5 कितना है 10, 3, अब यहाँ पे 3 2 कितना है 5 और एक हासिल 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 गुणे 6 कितना है 36। ठीक है, 36, ठीक है, और आपका हो जाए मीटर स्क्वायर हो जाए। क्लियर, इतना आ गया इसका क्षेत्रफल। देखो कलर करना है, वो कितना करना है 36 मीटर स्क्वायर करना है। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं प्रति वर्ग मीटर का खर्चा कितना आ रहा है 3.5 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे खर्च निकालना है, तो खर्च इक्वल टू आपको हो जाए 36 गुणे 3.5। ठीक है, तो अब देखो 36 में 3.5 का खर्च करना है, 36 गुणे 3.5, तो 35 का गुणा करें, 5 गुणे 6 करो कितना है 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 गुणे 3 कितना है 15, और 3 कितना है 18। अब 3 का गुणा करें, 3 गुणे 6 कितना है 18, 1 3 का 9 और 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 8 8 16 1, तो यहाँ पे हो जाए 2। ठीक है, एक अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो इसका मतलब हो जाए 126 रुपये। ठीक है, आप लोग समझिएगा। देखो पहले तो सीधा 35 का मल्टीप्लाई किया, टोटल है 1260, और यहाँ पे देखो 35 का मतलब क्या हुआ, एक अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे एक अंक बाद पॉइंट लगाया, तो आपका आंसर हो गया 126। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक हॉल की कह रहा है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। ठीक है, कह रहे कि हॉल की 2 दीवारों पर कह रहे 5 फीट और 7 से 1/2 फीट। ठीक है, कहे 2 दरवाजे लगे हैं, तो कमरे की चारों दीवारों पर कह रहे 9 रुपये प्रति फीट की दर से पेंट कराने का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले हॉल की लंबाई यहाँ पे लिखेगा, हॉल की लंबाई कितनी कह रहा है, तो हॉल की लंबाई इक्वल टू आपकी कह रहा है 60 फीट कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पे चौड़ाई कितनी कह रहा है, चौड़ाई इक्वल टू आपकी कह रहा है 40 फीट कह रहा है, कितनी है 40 फीट। ऊंचाई कितनी कह रहा है आपसे, ऊंचाई कह रहा है 20 फीट कह रहा है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ऊंचाई कितनी कह रहा है 20 फीट। कह रहे हैं हॉल की 2 दीवारों पर गेट लगे हैं, तो पहले तो हम लोग निकालेंगे हॉल का। ठीक है, जो हॉल है ना, हॉल कैसा होगा, कमरे टाइप में होगा, तो यहाँ पे हॉल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, हॉल का, या ऐसे लिखो हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई
इंटू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लंबाई कितनी देगी आपकी 60, चौड़ाई कितनी देगी 40 और हाइट कितनी देगी 20। तो 20 दूनी कितना है 40 हो जाएगा। 60 + 40 कितना है 100। 100 गुणे मतलब 4000। ठीक है, आपका एरिया हो जाए 4000 फीट स्क्वायर हो जाए, या वर्ग फीट लिख लो यहाँ पे 4000 क्या हो जाए वर्ग फीट हो जाए। ठीक है, आप लोग समझो। अब यहाँ पर देखो जो गेट का एरिया है वो निकालना पड़ेगा। कमरे पर कह रहे कि 2 दीवारों पर गेट लगे हुए हैं। ठीक है, 5 फुट और 7 से 1/2 फुट के। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे गेट का क्षेत्रफल। ठीक है, याद ऐसे लिख लो, कह रहे हॉल की 2 दीवारों 5 बाई दरवाजे का क्षेत्रफल। ठीक है, दरवाजे का क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 5 और ये 7 से 1/2 कह रहे हैं, तो 7 से 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा देखो 5 गुणे 7 दूनी 14 और 1 15/2, तो ये हो जाएगा 75/2। ठीक है, अब 1। ठीक है, तो 2 दरवाज़ों का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखना है 2 दरवाज़ों का क्षेत्रफल। ठीक है, दरवाज़ों का क्षेत्रफल 2 का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 गुणे 75/2 कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 75। ठीक है, कितना हो जाएगा 75। देखो आपका 2 दरवाज़ों का क्षेत्रफल कितना आएगा 75 आएगा। एक दरवाजे का क्षेत्रफल कितना आया 75/2। देखो आप लोग कायदे से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक दरवाजे के एरिया की बात करेंगे कितना कवर कर रहा है 75/2 और 2 दरवाजे लगे हैं। ठीक है, 2 दीवारों पर कितने दरवाजे लगे 2 दरवाजे लगे हैं, तो 2 का एरिया कितना हो जाएगा 75। ठीक है, कितना हो जाएगा 75 वर्ग फीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, ये तो दरवाज़ों पर पेंट होना नहीं, दीवार पर पेंट होना है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कमरे की दीवारों पर क्या करना है पेंट करना है, तो गेट तो छोड़ दी जाएंगे। तो ये जो 75 सेंटीमीटर एरिया है, ठीक है, 75 वर्ग फीट एरिया है, ये छोड़ दिया जाए, इस पे कलर नहीं किया जाएगा। ठीक है, टोटल एरिया कितना है चारों दीवारों का 4000 वर्ग फीट, उसमें से आपका 75 वर्ग फीट निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शेष दीवारों का क्षेत्रफल निकालो, या तो ऐसे लिख लो पेंट की गई दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखो पेंट कितने में होगा 4000 में से 75 घटा दो। ठीक है, तो 75 घटाएंगे तो 3925 बचेगा। ठीक है, इतना एरिया बनेगा 3925 वर्ग फीट एरिया बच जाएगा। 3900 वर्ग फीट एरिया बच जाएगा। ठीक है, वर्ग फीट एरिया बच जाएगा, वर्ग फीट एरिया होगा जिस पर किया करना होगा पेंट करना होगा, इतने एरिया पे कलर करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे खर्चा कितना आ रहा है, खर्च निकालना है तो 3925, ये तो इसका एरिया हो गया जिस पर कलर करना है। और कलर का खर्चा कितना आ रहा है 9 रुपये, तो 9 का गुणा करो 5 में कितना है 45, 4 9 गुणा 2 करो 18, 4 22 2 हो जाएगा। 9 गुणा 9 करो 81, 2 कितना है 83, 1 हो जाएगा वो 83, 8 हो जाएगा, 9 3 27 और 8 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने DLED 3rd सेमेस्टर का मैथ पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।